जी हाँ प्यारे छात्रों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। छात्रों, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं, देखिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। यहाँ पर आपको ये वर्ष 2022-23 के लिए ये जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप कक्षा 6वीं का विषय गणित का यहाँ पर सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के आपके सामने ये अनुक्रमणिका यानी कि जो आपका जो चैप्टर्स हैं कक्षा 6वीं गणित में यहाँ पर आप देख पाओगे। वैसे तो हम आपको क्या इस चैनल के माध्यम से विज्ञान, गणित एवं समाज विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन बता रहे हैं। विज्ञान का हमने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया है, एक ही वीडियो में छात्रों। तो अब हम आपको गणित का भी एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बता देंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं। पार्ट बच्चों 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो पहले हम पार्ट 1 का उत्तर देखेंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 54 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें पहला प्रश्न दिया गया है आपका 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो इसका उत्तर लिखोगे 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख, है ना। तो 10 लाख में कितने होंगे, तो 10 100,000 होंगे। ओके, तो ये आप इस तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 है प्रश्न संख्या 6078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए 6078 आपको दिया गया है, तो इसे हम शब्दों में इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये आपको क्या अंकों में दिया गया है, तो इसमें हम शब्दों में लिखेंगे तो 6078 ये हो जाएगा। इसको प्रसारित करेंगे तो ये 6000 + 70 + 8, तो ये आपका 6078 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 छात्रों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 आप देख पाओगे कि अंक 9016 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पहले हम 9 लिख लेंगे, पर 6 लिख लेंगे, पर 1 लिख लेंगे 0, यानी कि 9610 ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। जबकि छोटी संख्या क्या होगी, हम इसको उल्टा लिख देंगे ना, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे कि 0 है तो पहले 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। तो इस तरीके से छात्रों आप प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर यहाँ पर आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि 392 4456 8970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। ओके, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो ये हो जाएगा 8970 और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको बच्चों 92 दिख रही है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 4 का भी उत्तर कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 छात्रों, तो प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं आपको दी गई हैं यहाँ पर 1748, दूसरी है 3950 और अगली है 2010 और अगली है 1987 एंड 805 को आरोही क्रम में लिखिए। छात्रों, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? तो आरोही क्रम होता है छात्रों बढ़ते जो आपका है घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर जाना। ओके, आरोही क्रम यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाना। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 805 है, पर इससे बड़ी आपकी 1748, फिर इसके बड़ी है 1987। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखोगे। ये होता है इस साइड आप लिखते हो ना, जिसके अंदर लिखी जाती है जो संख्या रहती है वह बड़ी होती है ना। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 दवाई की गोलियों के एक बक्से में, यहाँ पर आपको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख गोलियाँ हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना होगा और किलोग्राम में कितना होगा। देखिए गोलियों का भार तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख × 20, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। देखिए यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो ये आपका 40 मिलीग्राम हो जाएगा। सॉरी 40 नहीं 40 लाख मिलीग्राम होगा। अब यहाँ पर आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना होता तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये आप सभी लोग जानते होंगे, इतना तो है ना कि 1 किलोग्राम में आपका, है ना, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। ओके, तो अब आपको देखना है तो किलोग्राम में बदलोगे तो ये आपको से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर आपका 4 किलोग्राम आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कि वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। ओके छात्रों, तो यहाँ पर आप देखोगे 2021 में शहर की जनसंख्या 3,75,815 है। वृद्धि देखोगे तो 89, यहाँ पर आपको यानी कि कितनी वृद्धि 89,209 की वृद्धि हुई है।
तो 2021 की जनसंख्या कितनी होगी, तो ये टोटल आपकी इनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद हम देखिए छात्रों 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न पढ़ेंगे पहले। 8वां प्रश्न है छात्रों की, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। ओके, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता होगा, तो सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत हैं आपके इतने, और निकटतम जो कि प्रतिद्वंदी है उसने इतने प्राप्त किए। तो ये इसमें से दोनों में से हम अंतर करना है, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा। तो हम घटा देंगे, तो यानी कि जो सफल प्रत्याशी है उसने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से 3,11,272 अधिक वोट प्राप्त किए हैं। तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 की, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। तो आप चाहें तो इस प्रश्न की समझ के लिए गणित की जो कक्षा 6 के प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18 को देख सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखें। 4 लीटर 500 मिलीलीटर में 4,500 मिलीलीटर होंगे, क्योंकि 4 लीटर में हो जाएगा आपका 1,000 मिलीलीटर, है ना। और ये 500 प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में कितना होता है 1,000, तो 4 में कितना होगा 4,000, 500 कर देंगे तो 4,500 मिलीलीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4,500 मिलीलीटर। अब गिलासों की संख्या कितनी है 25 है, तो 25 का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 180 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। छात्रों प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे कि एक व्यापारी द्वारा, यहाँ पर आप देखोगे, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए शक्कर, तो शक्कर है ₹40 प्रति किलोग्राम, है ना। मात्रा यहाँ पर दी गई है 2, यहाँ पर 21,603। आटा है आपका 30 प्रति किलोग्राम और मात्रा है 34,782। तो इस तरीके से आप देखोगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे उपरोक्त सारणी की सहायता को बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर आप व्यापारी द्वारा कितनी बेची जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 56,382 किलोग्राम। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका उत्तर भी हम देखेंगे कि पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो पेंसिल कितनी बेची गई थी, इतनी 30,004, जबकि ये आपकी जो अभ्यास पुस्तिकाएँ इतनी, तो कितनी अधिक बेची गई थी, जो पेंसिल थी वो आपके यहाँ पर 1,484 बेची गई। इसके बाद देखिए अगला 325 साबुन की टिकिया का मूल्य होगा, तो इसका मूल्य कितना होगा 325 × 9, यानी कि 2,925 रुपये। इसके बाद देखिए आपका अध्याय 2, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा।